Hello everyone. Now today's chapter explanation from class 5 chapter 3 Ravindranath Tagore. So the chapter begins with if you were to look at a photograph, the first line, if you were to look at a photograph of Ravindranath Tagore, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको देखना हो फोटोग्राफ रविंद्रनाथ टैगोर का, यूड थिंक, तो आप सोचोगे दैट ही वॉज वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, कि वो बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ पर्सन थे. इन रियलिटी ही हैड अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर. असलियत में उनका बहुत ही अच्छा वंडरफुल है ना सेंस ऑफ ह्यूमर था. एंड एज ए चाइल्ड वॉज अ ग्रेट डे ड्रीमर, और एक बच्चे के रूप में वो एक महान डे ड्रीमर थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई, वो पैदा हुए 7 मई को 1861 इन कैलकाटा, अब जो नाम बदल के हो गया है कोलकाता. लिटिल रविंद्रनाथ फाउंड स्कूल डल, छोटे रविंद्रनाथ टैगोर को फाउंड मतलब पाया, तो यानी कि छोटे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल को बड़ा डल पाया, मतलब वहाँ उन्हें बोरियत लगती थी. एज हिज क्लासमेट्स रिसाइटेड देयर लेसन्स, उनके साथी लोग रिसाइटेड यानी कि रट्टा मारते थे, पढ़ते थे जोर जोर से लेसन्स को. रवि वुड गेज आउट ऑफ द विंडो, तो यहाँ पे रवि मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर, वो बाहर गेज यानी घूरते रहते थे, देखते रहते थे खिड़की के बाहर. ड्रीमिंग, सपने देखते रहते थे. एंड ऑब्जर्विंग नेचर, और प्रकृति को देखते रहते थे. ही फाउंड हिज वर्ल्ड, उन्होंने पाया उनकी दुनिया. क्या? वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, उन्होंने पाया उनकी दुनिया. वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी मतलब क्या है ना, फैंटेसी मतलब कल्पनाओं से भरी हुई दुनिया, मतलब वो उन्होंने अपना एक कल्पना की दुनिया को पाया. सो फैसिनेटिंग, इतना ज़्यादा आकर्षक, दैट एज द ईयर्स वेंट बाय, इतना आकर्षक कि दैट एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे साल बीतता गया. ही स्टेड है ना, जैसे जैसे साल बीतता गया उन्होंने और ज़्यादा आकर्षक पाया उसको, और उसकी तरफ आकर्षित होने लगे. तो फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षित है ना. सो यहाँ पे आईएनजी लगा है, मतलब हो रहे थे. ही स्टेड अवे फ्रॉम स्कूल टू वैंडर बाय द रिवर, वो स्कूल से दूर थे ताकि वो भटक सके नदियों के किनारे. नेचर अट्रैक्टेड हिम, प्रकृति ने उन्हें अट्रैक्ट किया. रविंद्रनाथ मदर हैड अ लार्ज फैमिली, रविंद्रनाथ की माँ का बहुत बड़ा परिवार था. टू लुक आफ्टर, उनका ध्यान रखने के लिए. एंड हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रैवल्ड अ लॉट, और उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे. रविंद्रनाथ हैड वन कांस्टेंट कंपेनियन, रविंद्रनाथ जी का एक कांस्टेंट यानी कि लगातार उनके साथ रहने वाला, कंपेनियन यानी कि साथी था, ईश्वर. हु वॉज सपोज टू कीप एन आई ऑन हिम, जो अपनी आंखें रखते थे उनके ऊपर. ईश्वर ओपन एंटरटेन रविंद्रनाथ विथ स्टोरीज, ईश्वर ज़्यादातर एंटरटेन करते थे रविंद्रनाथ को उसकी कहानियों से, फ्रॉम द रामायण और रामायण का. एंड इन्जॉयड डिस्कवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर विथ हिम, और वो खुश होते थे डिस्कवर करके जो रहस्य है प्रकृति का उनके साथ. दो रविंद्रनाथ पेरेंट्स ऑफन वरीड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, यद्यपि जो रविंद्रनाथ के पेरेंट्स थे वो ज़्यादातर चिंतित रहते थे टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, कि क्या हो गया उनको. दे वर फिल्ड विथ प्राइड, वो बिल्कुल गर्व से भर गए. वैन ही बिगेन टू राइट पोएट्री, जब उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया. एट द यंग एज ऑफ 8, यानी 8 साल की उम्र में. एट 17 यानी कि 17 साल में. दे सेंट हिम टू इंग्लैंड, उन्होंने उसे भेजा इंग्लैंड में. फॉर हायर स्टडीज़, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए. ही रिटर्न होम टू टेक अप राइटिंग एंड एक्टिंग, वो वापस लौटे घर. क्या? टू टेक अप राइटिंग एंड एक्टिंग मतलब वो वापस से बैक किए राइटिंग की तरफ और एक्टिंग की तरफ,
क्योंकि उनको क्या है ना कि पढ़ाई से उतना अटैचमेंट था नहीं, तो वो वापस 17 साल के बाद मतलब वो क्या है ना इंग्लैंड गए, फिर इंग्लैंड से हायर स्टडीज़ के बाद लौटे, तो उनका ध्यान वापस से फिर से राइटिंग और एक्टिंग की तरफ गया। इन 1883 रविंद्रनाथ मैरिड मृणालिनी देवी, यानी 1883 में रविंद्रनाथ ने शादी किया मृणालिनी देवी से। वन डे रविंद्रनाथ फादर कॉल्ड हिम, एक दिन रविंद्रनाथ के पिताजी ने उसे बुलाया एंड सेड, और बोला, रवि यू हैव अ फैमिली नाउ, रवि अब तुम्हारा परिवार है। आई थिंक यू आर रेस्पॉन्सिबल एनफ टू टेक चार्ज ऑफ आर लैंड एट कुश्तिया, मुझे लगता है कि तुम उतने अभी जिम्मेदार हो गए हो कि तुम दायित्व ले सको। चार्ज लेना मतलब जिम्मेदारी लेना, दायित्व लेना हमारी ज़मीन का, एट कुश्तिया, जो अब बांग्लादेश में है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? रविंद्रनाथ जंप्ड एट द ऑफर, रविंद्रनाथ कूद पड़े इस ऑफर पे। एंड मेड द बेस्ट ऑफ हिज स्टे देयर, और उन्होंने अपना सबसे बेस्ट किया वहाँ रहने के लिए। ही लव्ड द सिंपल सॉन्ग्स ऑफ द फार्मर्स, उन्हें पसंद था जो आम गाने होते थे किसानों के। एंड द बोटमैन, और नाविकों के जो नाव चलाते थे। एंड वॉज काइंड टू हिज वर्कर्स, और वो उसके वर्कर्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा दयालु थे। When he found that the poor, जब उन्होंने पाया that the poor illiterate peasants were steeped in superstitions, यानी जब उन्होंने पाया कि पुअर यानी कि गरीब, इलिटरेट यानी कि अशिक्षित, पीजेंट्स यानी किसान, वो घुसे हुए थे अंधविश्वास में। स्टीप्ड है ना, यानी पूरी तरह से प्रभावित थे इन सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास में। ही डिसाइडेड टू ओपन आ स्कूल, उन्होंने तय किया एक स्कूल खोलने का। मृणालिनी, ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मृणालिनी वी हैव सम लैंड एट शांति निकेतन, हमारे पास कुछ ज़मीन है शांति निकेतन पे, नियर भोलपुर इन वेस्ट बंगाल। डू यू थिंक इट वुड बी गुड आइडिया टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि अच्छा विचार होगा एक मतलब इनफॉर्मल स्कूल खोलने का, है ना वहाँ पे? तो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को पूरा प्रैक्टिकली मतलब उसको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे लेटर्स फॉर एन एग्जांपल, लेटर्स को आप जब एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हो तो वो फॉर्मल हो जाता, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते। बट इनफॉर्मल में क्या होता है ना कि आप उसमें अपनी कुछ मतलब किसी भी चीज़ को आप लिख सकते हो, उसमें कोई रूल्स नहीं होता। तो उसी तरह एक ऐसा स्कूल खोलने का उनका विचार, उनके मतलब स्कूल खोलने का विचार उनके दिमाग में आया जो इनफॉर्मल हो, जहाँ पे वैसे हार्ड एंड टास्क कोई रूल एंड रेगुलेशन ना हो, जैसे स्कूल में रूल रेगुलेशंस होता है वैसा वहाँ पे ना हो, मतलब पूरा पूरी वो एक ओपन स्कूल खोलना चाहते थे। ओ यस एग्रीड मृणालिनी राजी हो गई, वो बोली हाँ। देन सी टीज्ड हिम, पर वो उसे चिढ़ाने लगी। बट यू नेवर लाइक्ड स्कूल योरसेल्फ, पर आपने तो कभी स्कूल खुद पसंद नहीं किया। आई हैव हर्ड, मैंने सुना। वेल आई हैव प्लान्स फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, फिर वो कहने लगे मेरे पास प्लान है अलग तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट का। नोट क्लोज्ड विद इन 4 वॉल्स, जो बंद नहीं हो 4 दीवारों में। वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो। एंड दैट इज हाउ शांति निकेतन केम इन टू बिंग, और इसी तरह से शांति निकेतन आगे आया। हियर क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर, यहाँ पे क्लासेस होता था खुली हवा में, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। बट रविंद्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर अब भी रविंद्रनाथ संतुष्ट नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया, वो भारत के लिए कुछ और ज़्यादा करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब पूरा पूरी, ही विश्ड फॉर पीस, उन्होंने इच्छा दिखाया शांति के लिए। एंड हारमनी, दैट इज वाई द पार्टी, हारमनी मतलब होता है खुशहाली,
मतलब उन्होंने हमेशा इच्छा दिखाई शांति के लिए, खुशहाली के लिए। दैट इज वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्टर्ब्ड हिम। और इसीलिए जो बंगाल विभाजन था 1905 का, उनको डिस्टर्ब किया डीपली, बहुत ही गहराई से। ही प्रोटेस्टेड, यानी कि उन्होंने विरोध किया, थ्रू स्पीचेस, स्पीचेस के द्वारा, एंड सॉन्ग्स। वन ऑफ हिज सॉन्ग्स, उनका एक गाना, आमार सोनार बांग्ला, आमी तुम्हाय भालोबासी, मीन्स माई गोल्डन बंगाल, आई लव यू, वॉज लेटर मेड इनटू नेशनल एंथम। बाद में ये राष्ट्रीय गान बना बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रॉट जनगण मन। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी लिखा, विच वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जिसे अडॉप्ट किया गया यानी अपनाया गया राष्ट्रीय गान के रूप में इंडिया का। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, as he is lovingly called, was awarded the Nobel Prize for Literature। मतलब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो उनको प्यार से बुलाया जाता था, उन्हें अवॉर्डेड किया गया यानी सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से, फॉर लिटरेचर यानी साहित्य में, फॉर हिज बुक्स ऑन पोएम, उनकी किताबें जो पोएम पर थी, है ना, नाम था गीतांजलि। तो मैं इसे फिर से बताता हूँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो उसे लोग प्यार से बुलाते थे, उन्हें प्यार से बुलाते थे, उन्हें सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से लिटरेचर के लिए, उनके किताब जिसका नाम था गीतांजलि। हिज कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग्स इज कॉल्ड रविंद्र संगीत। जैसे कि आप सब जानते हैं रविंद्र संगीत बहुत ही फेमस है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, तो उनका जो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स था रविंद्र संगीत, ठीक है, वो बहुत ही फेमस था। सो हियर इट इज, हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इज कॉल्ड रविंद्र संगीत। उनके आज जो गाने का कलेक्शन था उसको रविंद्र संगीत कहा जाता था। दिस पोएट, पेंटर, नेशनलिस्ट एंड फिलोसोफर डाइड एट द एज ऑफ 80। यानी ये कवि, पेंटर यानी कि चित्रकार भी थे वो, नेशनलिस्ट यानी देश हित के बारे में सोचने वाला, एंड फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब दार्शनिक आप समझ सकते हो, ठीक है, डाइड एट द एज ऑफ 80, 80 साल की उम्र में मारा गया, ऑन 8 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1941 यानी 1941 में। थैंक यू।